मैं चाहती हूँ कि हम सब तालियां बजाएं। हम सब मौजूद हैं यहाँ पर, हम रूम में एक हैं और सब अपने अपने माइक अनम्यूट करके खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें, क्योंकि हम यहाँ पर खुदावंद के लिए हैं और इसी के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो हम खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे। बेशक हम एक दूसरे से दूर हैं, हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि हम खुदा के नहायत करीब हैं और खुदा हमारे नहायत करीब है, वो हमारे साथ है। तो इसलिए हर सांस हर लम्हा हम सब जो है खुदावंद के नाम को इज्जत व जलाल दे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। क्योंकि खुदा आमीन। बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स के नाम में कुदरत पाई जाती है, और जो कुछ वो वजूद में आने के लिए कहता है, जो चीज नहीं होती वो उसे भी हाजिर कर लेता है। वो गायब और हाजिर दोनों का खुदा है, वो हर एक चीज को अपने कंट्रोल में रखता है। आइए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आज हम अपने आप को खाली करेंगे, हम खुदा के कलाम को सुनने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि हम पाकरू को मौका दें कि वो हम जहां जहां भी बैठे हुए हैं, हम पाकरू गहरे तौर पर इस कलाम के वसीला से जुम्बश करें। मैं अपने आप को खुदा के पाक हाथों में देती हूँ, पाक रूह के कंट्रोल में देती हूँ। लफ्जों की तरतीब पाक रूह के वसीला से हो। अपनी जुबान, अपने होंठ, अपनी सोच, अपने ख्याल, अपना सब कुछ मैं खुदा पाक रूह के हाथों में देती हूँ, ताकि मैं जो कुछ बोलूं मैं ना बोलूं, बल्कि खुदा का रूह मेरे अंदर से होकर बोले। आमीन। हम खुदा यीशु मसीह के नाम में हम आज के कलाम को हम शुरू करते हैं, जिसमें लिखा है कि यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब हम पढ़ेंगे, द गॉस्पेल ऑफ जॉन 15 चैप्टर, और उसकी 16 वर्स हम पढ़ेंगे। 16 वर्स ये बहुत ही मशहूर वर्स है जो बहुत बोली जाती है, जिसमें यूं लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें देगा। हालेलुया, आमीन। खुदा के कलाम को पढ़ा और सुना जना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पे लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। यहाँ पर हम ये बात आज गौर करेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी आयत है, और इसमें बहुत हम तफसील से इसको हम बयान कर सकते हैं कि चुनने का क्या मतलब है, खुदा ने हमें क्यों चुना है, हमने खुदा को क्यों नहीं चुना, खुदा ने हमें क्यों चुना है, या फिर मुकर्रर किया है तो इसका क्या मतलब है, फल लाने को कहा है तो फल का क्या मतलब है, और फल कायम रहने का क्या मतलब है, फल किस तरह से जो है वो कायम रहता है। ये सारी बातें हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ इस पे बात करूंगी कि खुदा जो है वो हमें चुनता है। जैसे कि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि मैंने तुमको चुना है और मैं तुमको माँ के बतन से ही पहले से ही मैं जानता हूँ। जब मैं तुम्हें तरतीब दे रहा था, या मैंने तुम्हें तरतीब देने से पहले ही मैंने तुम्हारी जिंदगी के लिए जो प्लान और मंसूबा है, मैंने उसको जो है ज़हन में रखा हुआ है। और मुझे पता है कि मेरा ये बेटा या बेटी जो पैदा होने वाला है, या जिसको मैं पैदा कर रहा हूँ, जिसको मैं ज़मीन पर भेज रहा हूँ, जिस रूह को मैं ज़मीन पर भेज रहा हूँ, वो मेरी रूह है। और ये है कि वो जो है मेरे नाम से जो है वो काम करेगा, या वो मैं उसको अपनी बादशाही के लिए किस तरह से इस्तेमाल करूँगा, मैंने उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये सब कुछ खुदा के प्लान का हिस्सा होता है, खुदा का मंसूबा होता है जो हमारी ज़िंदगियों में होता है। हम सब जो खिदमत में हैं, हम सब जो जो खुदावंद में हैं, हमें ये बात फ़ख्र से कहनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि आप सब जो हैं ये आयत जो है वो अपने-अपने जहाँ-जहाँ बैठे हुए हैं उसको आप दोहराएँ कि मैंने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे चुन लिया है। ये अल्फ़ाज़ अपने लिए बोलें, अपने ऊपर बोलें सब। मैं चाहती हूँ कि सब इसको बोलें, और मैं चाहूंगी कि जो लोग भी हम इस कलाम को सुने, वो इस कलाम में जब वो बोले तो वो भी ये आयत बोलें कि मैंने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे चुन लिया है। फिर बोलेंगे हम, मैंने नहीं बल्कि खुदा ने मैंने मुझे नहीं बल्कि खुदा ने मुझे चुन लिया। चुन लिया है। तो मेरे अजीजों, मैंने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे चुन खुदा ने मुझे चुन लिया है, बेशक। जब हम ये खुदा ने मुझे चुन बात लिया। अपने ऊपर बार-बार बोलेंगे, बार-बार हम इस बात का क्लेम करेंगे, बार-बार हम इस बात का इकरार करेंगे और इस कलाम को हम अपने ऊपर बोलेंगे, तो मेरे अजीजों, हम एक नई कुव्वत पाएँगे, एक नई कुदरत से जो है हम उठेंगे, और जो ज़िंदगी में जो हमें मुश्किलात और परेशानियाँ और जो दुःख और जो तकलीफ़ें आती हैं, तो मेरे अजीजों उसकी तकलीफ़ कम हो जाएगी।
वो परेशानी हमारी जिंदगी में कम हो जाएगी, तो हम एक नई कुव्वत के साथ हम उठेंगे और खुदा हमें जो है एक नई कुव्वत के साथ खड़ा करेगा। जब हम ये बार-बार बोलेंगे कि मैंने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे चुन लिया है। क्योंकि दुनिया हमें ठोकरें लगाती है, दुनिया हमें जो है वो उस तरह से हमें पहचानती नहीं है जिस तरह से खुदा हमें जानता है। दुनिया हमें दुनियावी सोच से देखती है, दुनिया हमें अपनी सोच से देखती है क्योंकि उसकी सोच जिस्मानी है, क्योंकि उसकी सोच रूहानी नहीं है, इसलिए दुनिया हमें अपनी सोच के मुताबिक देती है, जबकि खुदा हमें जो है अपनी हिकमत से देखता है। खुदा देखता है कि मैंने इस बंदा से क्या काम लेना है, किस तरह से मैंने इस बंदा को इस्तेमाल करना है। मेरे अजीजों, हम सभी जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह की जो शागिर्द हैं, वो जो खुदा यीशु मसीह ने जिनको चुना, हमने देखा कि मुआशरे में उनका कोई इतना मतलब स्टेटस नहीं था, कोई इतने पढ़े लिखे नहीं थे, कोई आला ओहदों पर फाइज नहीं थे, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं थे, लेकिन फिर भी खुदा ने उनको चुना, फिर भी खुदा ने उनको इस्तेमाल किया, फिर भी खुदा ने दुनिया में उनको किस किस तरह से इस्तेमाल किया और वो किस तरह से खुदा के साथ वफादार रहे, किस तरह से वो खुदा की कुदरत से भरे और खुदा ने जो है उनको इस्तेमाल किया। मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, फिर भी खुदा का मुकाशवा रखते थे। वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, फिर भी खुदा यीशु मसीह का मुकाशवा रखते थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो खुदा की बादशाही का भेद समझ चुके थे। इसीलिए वो उसका प्रचार करते थे, इसीलिए वो उसकी प्रीचिंग करते थे। खुदा यीशु मसीह की बादशाही की खुशखबरी दूसरों को देते थे क्योंकि वो उसका भेद पा चुके थे। और वो भेद उनको कहाँ से दिया गया? खुदा यीशु मसीह के वसीले से पाकरों ने उनको वो भेद दिया था, जिसको वो समझ कर जो है वो जो उस पर खड़े हो गए, अपने ईमान पर खड़े हो गए कि हमें खुदा ने चुना है, और फिर वो सारी जिंदगी उस ईमान पर खड़े रहे और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जानें भी कुर्बान कर दी। यानी कि किस किस मौत से मरे ये हम सब जानते हैं, लेकिन यह है कि फिर भी वो अपना काम करके गए, क्योंकि वो इस बात पे फख्र करते थे कि मैंने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे चुन लिया है। हम सब ये जानते हैं कि जब वो बनी इसराइल के जो सरदार काहीन और जो बड़े पढ़े लिखे थे, जो माशरे में उनका एक बड़ा मकाम था, और जब वो उनके सामने जाते थे या उनको लोग पकड़ के उनके सामने खड़ा करते थे, तो वो किस तरह से उनसे बात करते थे कि तुम हमें सिखाओगे, तुम तो अनपढ़ हो, तुम अनपढ़ जाहिल हमें क्या सिखाओगे, तुम्हें क्या पता, हमें तो शरीयत का पता है, हमने शरीयत की तो बहुत किताबें पढ़ रखी हैं, हमने तो इतना इतना हमारे पास क्वालिफाइड है, हम इतना हमारे पास नॉलेज है, तो तुम हमें क्या सिखाओगे। मेरे अजीजों, खुदा जो दुनियावी हमारी जो जितनी भी काबिलियत है, जो डिग्रियां हैं, वो बेमानी हैं खुदा की हिकमत के सामने, वो कुछ नहीं है। बेशक वो हमें माशरे में चलने के लिए हमें इस्तेमाल होती हैं, हमें एक समझ देती हैं, हमें बूझ देती हैं, हमें अकल देती हैं, हमें जो है बाइबल को, खुदा के मंसूबे को समझने में वो सारा इल्म मदद देता है। लेकिन जब तक खुदा की तरफ से हमें ना दिया जाए, हम उस बात को नहीं समझ सकते, और दुनिया हमें उस नजर से नहीं देखती जिस नजर से खुदा हमें देखता है और खुदा हमें इस्तेमाल करना जानता है। इसलिए हमें अपने आप को खाली करना होता है, हमें दुनिया की फिक्र नहीं करनी, हमें दुनिया की तरफ नहीं देखना, हमें खुदा की तरफ देखना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैंने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे चुना। जब हम ये बात करते हैं कि खुदा ने मुझे चुना है, तो कौन होता है जो मेरा मुखालिफ खड़ा हो? खुदा कलाम में कहता है कि मतलब जब जिसके साथ खुदा है, कौन उसका मुखालिफ हो सकता है? कौन उसको मुजरिम ठहराएगा? खुदा जो रास्तबाज बंदों को जो मुजरिम ठहराता है, खुदा उसको मुजरिम ठहराता है जो रास्तबाज बंदों पर तोहमत लगाता है। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि खुदा जब हमारे साथ है, तो कौन हमारा मुखालिफ है? कौन जीत सकता है? कोई कोई फतह नहीं पा सकता, कोई गलबा नहीं पा सकता, बशर्ते कि हम जो हैं वो खड़े रहें। बशर्ते कि हम अपने पाँव पर खड़े रहें। अगर हम गिर जाएँगे तो फिर खुदा भी कुछ नहीं कर सकता। जब हम मायूस हो जाएँगे, हम इब्लीस के उसमें आ जाएँगे, तो फिर खुदा भी कुछ नहीं कर सकता। हमें खुदा की इस जंग को, जो वो हमारे साथ मिल के लड़ना चाहता है, हमें उस जंग में खुदा का साथ देना है। उस सिपाही की तरह जो एक अपने लीडर के हुक्म पर खड़ा रहता है, जो अपने कमांडर के हुक्म पर खड़ा रहता है और उसके एक हुक्म इशारे पर जो वो कहता है वो करता है। जब उस और मेरी बात ये बात याद रखिए कि उनका एक आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे एक लीडर है, वो आगे चल रहा है, तो उसके जो जितने भी फॉलोवर्स हैं,
उनकी अपने लीडर के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, इसी वजह से वो अपने लीडर को जो है वो फॉलो करते हैं। अगर उनके दरमियान वो अंडरस्टैंडिंग ना हो, वो अपने लीडर की बात को समझते ना हो, अपने लीडर के साथ उनकी रफाकत ना हो, अपने लीडर को मतलब उसके साथ वक्त ना गुजारें, उसकी सोच को ना समझे, उसके मंसूबे को ना समझे, उसकी बात को ना समझ पाए, तो वो कभी भी फॉलोवर जो है या जो उसका सिपाही है वो जीत नहीं सकता। वो अपने अपने लीडर को फॉलो नहीं कर सकता, वो उसके हुक्म पर अमल करके वो नहीं चल सकता। अगर इसी तरह से सब करेंगे तो क्या होगा कि आखिर वो मतलब ढेर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। वो जंग करने की कुव्वत उसमें नहीं होगी, अपने लीडर को फॉलो करने की कुव्वत नहीं होगी। तो ये है कि या तो वो मारा जाएगा या वो मर जाएगा, या फिर उसका मकसद जो जिंदगी में जंग लड़ना है या जिस मकसद के लिए वो खड़ा है, वो मकसद उसकी जिंदगी से फेल हो जाएगा। बशर्ते कि उसके दूसरे साथी जो हैं, वो जो होशियार हैं, जो तेज हैं, जो चालाक हैं, जो अपने लीडर को फॉलो कर रहे हैं, जो एक्टिव हैं, उन 5 कुंवारियों की माने जो एक्टिव हैं, वो उस शख्स को जिसने अपने लीडर को फॉलो नहीं किया, जिसने अपने लीडर की बात को नहीं सुना, जिसने उसकी इंस्ट्रक्शन को ध्यान से नहीं सुना, वो उस शख्स को जो है वो वहीं गिर जाएगा और दूसरे उसको रौंदते हुए चले जाएंगे, दूसरे उसको रौंद देंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे और वो पीछे रह जाएगा। वजह सिर्फ ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से उसको ये नहीं पता कि मैंने कब वार करना है, मैंने कब जो है वो फायर चलाना है, मैंने कब हमला करना है, मैंने कब खड़े रहना है, मैंने कब उठना है, मैंने कब बैठना है। जब तक उसकी मुकम्मल प्रैक्टिस ना हो, वो जंग नहीं कर सकता। तो उसके लिए जो मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि मतलब अगर हम खुदा की खिदमत में खड़े हैं, तो हमें जो है ये सारा इल्म भी हासिल करना ज़रूरी है। मतलब जितना भी है, जो भी है, सेमिनरी हो गई और सारी चीज़ें हैं, हमें इनका भी इल्म हासिल करना ज़रूरी है। लेकिन सबसे बढ़कर खुदा के कलाम को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप खुदा के कलाम को बगौर मताला नहीं करते, उसको गहराई से नहीं पढ़ते मेरे अज़ीज़ों, तो ये सारे जो आप इल्म हासिल किए हैं, जो आपने बुक्स पढ़ी हैं, जो आपने डिग्रीज़ ले ली हैं खुदा की खिदमत के लिए खड़ा होने के लिए, वो आपके काम नहीं आएँगी। जब तक आपने खुदा के कलाम को नहीं पढ़ा, और खुदा का कलाम पढ़ने के लिए आपको खुदा के रूह से भरा होना ज़रूरी है। खुदा के कलाम को समझना बड़ा ज़रूरी है। खुदा के कलाम को मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी। शुरू से मतलब मुझे ये ज़िंदगी में एक मकसद रहा है कि मैंने ज़िंदगी में कभी वक़्त को ज़ाया नहीं किया। जब कभी मतलब मुझे ऐसा लगता है, ये शुरू से बचपन से ही है कि मैंने अगर कोई काम कर रही हूँ तो मैं मतलब स्टडी मतलब इसी तरह से, लेकिन वक़्त को ज़ाया नहीं किया। अगर मुझे कुछ और नहीं है तो मैंने कुछ ना कुछ काम स्टार्ट कर दिए, लेकिन बाइबल स्टडी मैंने बचपन से ही की है। और मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मैंने बहुत दफ़ा बाइबल स्टडी किया और नया अहदनामा तो मैंने बहुत बार पढ़ा है, इतनी बार पढ़ा है। और मैं ये बात बड़े ही मैं कह सकती हूँ कि मैंने मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैंने छोटे बच्चों को ही कलाम जो है वो सिखाना और पढ़ाना शुरू कर दिया था अपने बच्चों को, अपने बच्चों के साथ कलाम को दोहराना, और अपने बच्चों के साथ मिलकर भी मैंने कलाम को बड़ी दफ़ा हमने ख़त्म किया, मतलब मत्ती से लेके मुकाशरा तक। और मैंने बड़ा मतलब जिस तरह से यानी कि कलाम को हमने पढ़ा है। फिर भी जब हम कलाम को पढ़ते हैं, हर दफ़ा कलाम हमारे लिए नया होता है। फिर भी ऐसी बातें हैं जो कलाम जो है खुदा हमें सिखाता है। तो मैं अब इस बात को कि मैंने नहीं तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, तो मैं आपको बताती हूँ, मेरी ज़िंदगी में बड़े सारे वाक़यात हैं। आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि चले मैं आज आपको अपनी ही टेस्टिमनी देती हूँ कि किस-किस तरह से खुदा ने मुझ पर वाज़े किया कि खुदा जो है वो मुझसे काम लेना चाहता है। तो मेरे अज़ीज़ों, मैंने आपको बताया कि जब मैं 5th क्लास में थी, सिस्टर नुसरत इस बात को जानती हैं कि हम बेशक उसमें कैथोलिक घराने में थे, लेकिन हम चर्च जाना और चर्च के कामों में हिस्सा लेना, हम बड़े ही एक्टिव थे, चर्च क्वायर में हिस्सा लेना, और बड़ी हमारी प्रैक्टिस होती थी, क्वायर में हम थे, और बड़ा हमें सिखाया जाता था गीत गाना, और बहुत ज़्यादा हमारी खास स्पेशल जो होती थी मीटिंग्स होती थी, प्रेयर मीटिंग्स, उसमें हम क्वायर में होते थे। फिर और बहुत सारी इबादत होती थी जिसमें हम शरीक होते थे, और क्लास 5 से ही जो है वो मैंने कलाम को चर्च में पढ़ना, जैसे कि हम तिलावत करना जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया।
تو उस ज़माने में भी जो है मैं 5वीं में ही थी, तो लोग इस बात को बड़ा पसंद करते थे कि मतलब जो है ये कलाम को बड़े ही अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ती है। तो ऐसे चलते-चलते मतलब खुदा के साथ मोहब्बत, वर्शिप करना, ये सारा कुछ हमारे उसमें था और मैं बहुत ज़्यादा मतलब थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं मैट्रिक में थी, तो मैं रात को देर तक पढ़ा करती थी, स्टडी करती थी, क्योंकि हमारे आप सबको पता है कि हमारे पाकिस्तान में बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं जो बहुत ही मुश्किल होते थे। और उस ज़माने में, अब तो 9th और 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम अलग होते हैं, उस वक़्त हमारा एक ही होता था जो मैट्रिक में हमने देना होता था, यानी 9th और 10th की दोनों बुक्स का हमने देना होता था। और फिर हम साइंस स्टूडेंट होते थे, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स वग़ैरह जो है हम पढ़ते थे। तो मतलब ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था हमारे लिए इसको पढ़ना। तो हम मतलब जो है, और मैं कभी मतलब टीचर्स के उस पे नहीं रहती थी। मैंने एक अपना सिलेबस बनाया होता था, अपना एक मैंने टाइम टेबल बनाया होता था जिसको मैं फॉलो करती थी कि मैं इस तरह से मैंने पूरी बुक स्टडी करनी है, और मैं वाक़ई पूरी बुक स्टडी करती थी। कि मैं उसके क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए होते थे, मैं जो एक्सरसाइज के पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं, मैं उन पे नहीं रहती थी। मैंने टॉपिक के मुताबिक पूरे चैप्टर को पढ़ के खुद ही क्वेश्चन तरतीब दिए होते थे, और उस हिसाब से मैं जो है उनका आंसर्स ढूँढ के मैं जो है वो स्टडी करती थी। तो मैं स्टडी करती थी और साथ-साथ बाइबल स्टडी भी करती थी और दुआ भी करती थी, और रात के टाइम जब मैं सब हमारे घर वाले सोए हुए थे, तो मैं मतलब मैं दुआ कर रही थी, तो मैं सोने लगी, तो मैं जब दुआ कर रही थी तो मैंने अभी बाइबल खोली या मैं पढ़ रही हूँ, और हमारे घर उस वक़्त ना बड़ी बाइबल होती थी, बड़े-बड़े लफ्ज़ों वाली। तो ख़ैर वो कैथोलिक बाइबल तो थी, लेकिन हम वही पढ़ते थे। तो मैंने खुदा यीशु मसीह को देखा कि वो मेरे पास जो है वो, मैं बेड पे मेरे पास खड़े हैं और उन्होंने अपना हाथ मेरे ऊपर रखा है, और मैंने खुदा यीशु मसीह को बिल्कुल क्लियर देखा कि वो खड़े हैं और उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा, और मैं मतलब बंद करके सो गई। खैर उसके बाद जो है, ज़ाहिर है हम स्टडी में थे, सब कुछ था, और फिर स्टडी करते गए और सारी चीज़ें, फिर बहुत सारे मतलब ज़िंदगी में हालात आते गए, शादी हुई, बच्चे हुए, सब कुछ, लेकिन खुदा की जो मोहब्बत है वो जुदा नहीं हुई। बाइबल स्टडी करना, सब कुछ करना, ये मेरा मतलब शुरू से था, और मैंने इसको बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे कोर्सेज़ भी किए इसको जानने के लिए। लेकिन मैं सबसे वही बात सबसे पहले आप पे ज़ाहिर करना चाहती हूँ कि बुक्स आप बेशक पढ़ लें, हर हर स्कॉलर्स के, हर एक इंसान का अपना नज़रिया हो सकता है बाइबल को समझने में, या उसकी तफ़सीर अलग हो सकती है, लेकिन बाइबल अपनी तफ़सीर खुद करती है। इसलिए बजाए आप दूसरी किताबें पढ़ने के, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, लोगों के जो तासरात हैं उनको सुनकर आप कंफ्यूज हो जाएँगे, उससे बेहतर है कि आप बाइबल स्टडी करें और खुदा के रूह से कहें कि वो आपको इसकी तफसीर बताए। वो जो आपको तफसीर बताएगा, वही ऑथेंटिक तफसीर होगी, और वही ऑथेंटिक बात होगी जो खुदा का रूह आपको सिखाएगा। तो इसलिए खुदा को दूसरी किताबों में ढूँढने की कोशिश ना करें, खुदा के अहकामात को खुदा के कलाम में से ही हम सीखने की कोशिश करें। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मैं मुझे 2 हफ्ते पहले याद आया, ये सफ़ेद अपना दुपट्टा देखकर मुझे एक बात याद आई, मुझे खुदा ने एक रोया मुझे याद दिलाई। तो मैं ना आपको बताना चाहती हूँ रोया, कि मैं ऐसे बैठी हूँ, तो उसमें जो है लकड़ी की शेल्फ होती है। हम सब जानते हैं कि अक्सर मतलब अगर वो कंक्रीट की शेल्फ ना हो, तो लोगों ने लकड़ी की शेल्फ जो है वो लगाई होती है घरों में, ज़्यादातर। तो लकड़ी की शेल्फ, और उस पर तेल पड़ा हुआ है, तेल की बोतल है। तो मैं उस वहाँ शेल्फ के नीचे बैठी हुई हूँ, और वहां से वो तेल गिरता है और मेरे बालों में तेल आ जाता है। तो मैं ऐसे कहती हूँ, मैं कहती हूँ ओहो मेरे बालों में तेल आ गया। अच्छा, तो मुझे ना कोई आया और मुझे उसने कहा कि आओ चर्च चले, तो मैं उनको कहती हूँ कि यार ठहरो, मेरे ना बालों में तेल है, तो मैं नहा लूं, तो फिर चलते हैं, क्योंकि मैं ऐसे, बालों में तेल है, मैं ऐसे नहीं जा सकती। अच्छा, फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो, खैर हाँ, मैं जल्दी है तो चलो ऐसे ही करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं दुपट्टा ले लेती हूँ, तो चलो मतलब मैं सर पे दुपट्टा ले लूँगी, तो जो तेल है वो नज़र नहीं आएगा। तो मैंने उसमें देखा कि ये जो सफ़ेद दुपट्टा, ये जो मैंने अभी लिया, बिल्कुल इस तरह का सफ़ेद दुपट्टा मैंने ऐसे लिया और मैं चली गई। खुदा ने मुझे वो रोया याद दिलाई कि तुझे याद आया कि ये जो सफ़ेद दुपट्टा मैंने तुझे दिखाया था, और अब तू उस वही सफ़ेद दुपट्टा तो अब लेती है। तो मैंने कहा हाँ, खुदावंद वाक़ई ये सही बात है। उस वक़्त जो है मैं नहीं समझी थी, लेकिन अब समझी हूँ कि, और मैं हैरान होती हूँ कि मुझे कनाडा में ये सफ़ेद दुपट्टा कैसे मिल गया। वरना मैं परेशान थी कि ओह मैं यहाँ से दुपट्टा कहाँ से लूँ? कौन सी ऐसी शॉप है जो मैं यहाँ से लूँगी दुपट्टा?
वरना मैं कलर दुपट्टे मेरे पास बहुत पड़े। तो फिर मुझे आखिर मिल गया और एक ही पीस उनके पास था और उसने मुझे $20 कहा दुपट्टे के। मैंने उसको कहा मैं $20 ही दे दूंगी, आप डिस्काउंट मत करो, लेकिन मैंने ये दुपट्टा लेना है। ठीक है। तो मैं खुदा के इसमें मैं बड़ी खुश हो रही थी और उस दिन मुझे बड़ी कि मैं कहा हाँ खुदावंद वाकई, और वाकई मैं इसमें खुश होती हूँ कि सफेद दुपट्टा जो है। फिर एक दफा मुझे ये रोया नजर आई कि चर्च में मैं गई हूँ, एक स्टेडियम है, बड़ा सा स्टेडियम है और उसमें खवातीन बैठी हैं और वहां पर हमारे चर्च के जो बाबूजी हैं, वो बाबूजी हमारे चर्च के बड़े अच्छे थे, हमारे कैथोलिक चर्च के रावलपिंडी में जब हम होते थे, तो वो हमारे छोटे भाइयों की तरह थे, तो वो भी मुझे बाजी कहते थे और बड़ा हमारी मतलब आपस में थी बातचीत, यानी कि बड़ी रिस्पेक्ट करते थे बाबूजी और मैं भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती थी। और हमेशा मैं, हालांकि मैं उनसे बड़ी हूँ, लेकिन मैं उनको कहती थी कि बाबूजी आप मुझे प्यार दिया करें क्योंकि आपका रुतबा बड़ा है मेरे से। तो मैं ऐसे वो उस डाइस पर खड़े हैं और कलाम उनके हाथ में है, तो वो ऐलान करते हैं, मतलब ऐसे ऊंची आवाज में कहते हैं कि कौन इस कलाम को पढ़ेगा। तो मैं उन औरतों में बैठी होती हूँ, तो मैं खड़ी हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं इस कलाम को पढ़ूंगी। तो जब मैं वहां पर जाती हूँ, मैं कलाम दाइस पर जाती हूँ और जहां पर कलाम पढ़ना है, तो जब मैं वहां पर पढ़ने के लिए खड़ी होती हूँ, तो वहां पे पहले सिर्फ औरतें होती हैं और जो ही मैं देखती हूँ एकदम मंजर चेंज हो जाता है कि जो मर्द हैं वो भी उस बिल्डिंग, उस स्टेडियम के अंदर आ जाते हैं और वो उस बिल्डिंग के गिर्द बड़ी बड़ी सी दीवारें होती है, बड़ा सा गेट होता है और वो गेट बंद हो जाता है और वहां पर मतलब इंतहा बहुत ज्यादा हजूम हो जाता है जहां पर मैं खड़े होके कलाम सुना रही होती हूँ। ये एक रोया खुदा ने मुझे दिखाई कि मतलब इतनी दुनिया है और तू खिदमत कर रही है। और उसके बाद खुदा ने मुझे फिर वही बाबूजी, एक और रोया में मैंने देखा कि वहां पर यूथ के लोग हैं, क्वायर है उनकी, यूथ के लोग हैं और उन्होंने सफेद कपड़े पहने और वो वर्शिप कर रहे हैं। तो हमारे बाबूजी, मैं ना ऐसे खड़ी हूँ, मेरे साथ और भी लोग खड़े हैं लेकिन मैं खड़ी हूँ और वो जो है वो थोड़ी दूर खड़े हैं और बाबूजी मेरे पास आते हैं और मुझे ना एक सफेद लिबास देते हैं कि ये लो, ये पहनो। और मुझे, हालांकि मैं ये देखती हूँ कि वो जो यूथ वाले नौजवान लड़के और लड़कियां हैं वो तो यंग हैं, लेकिन मैं उनमें ज्यादा एज वाली हूँ। तो मैं उनमें देखती हूँ कि बाबूजी ने मुझे वो सफेद ड्रेस दिया और मुझे उनके साथ शामिल किया कि आप इनके साथ खड़े होके वर्शिप करो। और उसमें भी मैं देखती हूँ कि मैं बिल्कुल सफेद लिबास है, सफेद ड्रेस है। ये भी मतलब खुदा ने मुझे रोया दिखाई और खुदा ने मुझे इसमें एक मैंने ये भी रोया देखी कि मैं अपने घर घर पे हूँ, घर की छत पे खड़ी हूँ और घर की छत पे जब मैं खड़ी हूँ तो मुझे नहीं पता कि इतने गहरे बादल हैं कि वो बिल्कुल जहां मैं खड़ी हूँ वहां तक गहरे बादल पहुंच गए हैं। और मैं जो हूँ, जब मैं उड़ना शुरू हो जाती हूँ, मैं हवा में उड़ना शुरू हो जाती हूँ, बादलों के साथ मैं उड़ना शुरू हो जाती हूँ। तो मैं जब उड़ना शुरू हो जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ, ओहो मैं तो हवा में उड़ रही हूँ, मैं तो बादलों के साथ। तो मुझे उस रोया में ही याद आता है कि ये जो बादल हैं ये खुदा की हुजूरी है। तो मैं ये समझती हूँ कि मैं कहती हूँ कि अच्छा मैं ऊपर जा रही हूँ और खुदावंद मुझे ऊपर लेके जा रहा है, तो मैं ना दुआ करना शुरू हो जाती हूँ। जैसे जैसे मैं उड़ रही होती हूँ मैं अपने हाथ बांध लेती हूँ, मैं दुआ करना और शुक्रगुजारी करना शुरू हो जाती हूँ। और मैं ऊपर जब जाती हूँ तो फिर उसके बाद कोई जो है वो मुझे आराम से जो है छत पे उतार देता है ना। तो एक दफा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पिंडी में कन्वेंशंस थी और मैंने खुदा से वादा किया था कि मैं 3 दिन रोजा रखूंगी और खुदावंद तू मुझे अपनी कुदरत से भरेगा। उस रोजे का मकसद यही था कि खुदावंद तू मुझे अपनी कुदरत से भर। और मैंने आपको पहले भी ये बात आपसे बताई हुई है कि हम जब उस चर्च में बैठे हुए थे, संडे का दिन था और वो कन्वेंशन के बाद ना उन्होंने संडे की इबादत भी ली। वो पास्टर साहब जो थे, पास्टर विलियम कासी, और वो हमारे घर बहुत आया करते थे। वो जब भी पाकिस्तान का विजिट करते थे हमारे घर जरूर आते थे। हम उनका खाना बनाते थे, मैं उनका खाना बनाती थी और बहुत ही ज्यादा वो हमारे घर में, यानी उनका हमारे साथ बड़ा अच्छा रिलेशन बन गया हुआ था। तो वो ना, ये नहीं कि उनका हमारे साथ रिलेशन था इस वजह से उन्होंने मुझे बुलाया, नहीं, मतलब संडे की इबादत में भी हम बैठे हुए थे, मैं और मेरी नंद जो थी ना, वो हम दोनों चर्च में बैठे, हम जमीन पे बैठे हुए थे क्योंकि रश जब ज्यादा हो तो जमीन पे बैठे होते हैं। तो मुझे ना खुदा के रूह ने कहा कि अभी ये जो खुदा का खादिम है ये तुझे ऊपर बुलाएगा। अच्छा, इतनी सारी गैदरिंग और वाकई एग्जैक्ट वही हुआ। तो वो ना
کلام کرتے کرتے نا، دعا کرتے کرتے جو ہے نا ایک دم انہوں نے میری طرف اشارہ کیا، تو مجھے کہتے ہیں کہ سسٹر آپ اوپر آئیں. اچھا میں اوپر گئی اور میں پریشان، مطلب کہ کیوں انہوں نے مجھے اوپر بلایا ہے نا. اور اس میں بڑی گیدرنگ تھی اس چرچ میں، بہت زیادہ، اوپر بھی لوگ تھے، باہر بھی لوگ تھے، اور چرچ بھی بھرا ہوا تھا. تو اس پورے چرچ میں سے انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کہتے ہیں کہ سسٹر میں آپ کو اپنی جو ہیلنگ پاور ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. تو مجھے کہتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ آگے کرو. تو میں نے اپنے ہاتھ ایسے آگے کیے، تو انہوں نے میرے ہاتھ پہ رکھ کے دعا کی، اپنا ہاتھ رکھا اور دعا کی، اور انہوں نے کہا کہ میں آج مطلب یہ جو ہیلنگ پاور جو میرے اندر ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو ٹرانسفر کرتا ہوں، اور اب آپ بیماروں کے لیے دعا کریں. وہاں پر ہمارے ایریا کے شخص تھے، ان کے ادھر سائڈ پہ نا درد ہو رہا تھا، تو وہ آئے تو مجھے کہتے ہیں سسٹر اب آپ ان پہ ہاتھ رکھو، ان کے جہاں پہ درد ہے وہاں پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرو. میں نے ہاتھ رکھ کے دعا کی، اور آپ یقین کریں کہ میں اس وقت مطلب اس طرح سے میں دعا نہیں کر پائی. مطلب ایک ڈر اور خوف، جیسے ایک بندہ جو ہے اس مطلب میں بہت زیادہ خوف زدہ بھی تھی اس وقت. اور خدا کے روح کے ساتھ جب ایک انسان جب اس کا سامنا کرتا ہے تو انسان ڈرتا اور کانپتا ہے. تو میں نے خیر دعا کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ انہوں نے بعد میں پوچھا کہ ہاں جی کیسا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں. تو انہوں نے مجھے انہوں نے سب سے کہا، چرچ والوں سے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن یہ سسٹر آپ کے پاس ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی بیمار ہو، کوئی بھی ہو تو آپ اس سسٹر کے پاس جائیں اور ان سے دعا کروائیں. تو خدا نے اس طرح سے جو ہے اپنا مطلب کام کیا، اور خدا نے واقعی وہ جو میں نے روزہ رکھا خدا نے اپنی قدرت سے مجھے بھرا، اور خدا نے شروع سے ہی کلام کو سمجھنے کی ایک لگن خدا نے دی ہوئی ہے کہ میں اس کو کھوجوں کلام کو کھوجوں، کلام کو پڑھوں. اور اس لیے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ جو ہیں بے شک آپ دوسری کتابیں بھی پڑھیں، سب کچھ کریں. وہاں ہم وہاں سے معلومات لے سکتے ہیں، انفارمیشن ہم اچھی لے سکتے ہیں، ہم مطلب ہسٹری کو جان سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن بائبل ایک مکمل کتاب ہے. آپ اگر خدمت میں آنا چاہتے ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ خدمت میں بڑھنا چاہتے ہیں، تو بائبل سٹڈی لازمی کریں، بائبل ضرور پڑھیں. اس کو شروع سے لے کے اینڈ تک جو ہے آپ اس کو کوشش کریں کہ پوری پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں. جب آپ اس کو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم اس کو شروع سے لے کے اینڈ تک پڑھتے ہیں نا، پھر ہم خدا کے منصوبے کو سمجھتے ہیں، پھر ہم خدا کے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں جو خدا کا اس کلام کو بھیجنے کا مقصد ہے. اگر ہم صرف اس آیت کو یا اس ورس کو ہی پڑھتے ہیں جس کی ہمیں صرف ضرورت ہے، یا صرف ہم وقت کے طور پر ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو میرے عزیزو وہ ہمیں صرف اتنا ہی نالج دیتی ہے جتنا بس ہمیں اس ٹائم کے لیے ہوتا ہے. لیکن جو ایک روحانی اس کا مطلب ہے، جو ایک الہامی اس کی سوچ ہے، الہامی جو حکمت ہے، وہ ہمیں نہیں مل سکتی جب تک ہم کلام کو نہیں پڑھتے. میں آج کل نا وہ جو مسلم اور کرسچنز کے مناظرے ہوتے ہیں نا، تو وہ میں اکثر سن رہی ہوتی ہوں. تو اس میں مسلم اسکالرز بھی ہوتے ہیں اور کرسچن اسکالرز بھی ہوتے ہیں جو مطلب ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس پر. تو میں نے اس میں یہ بات دیکھی کہ جو مسلم اسکالرز ہیں نا، وہ صرف اسی آیت کو چنتے ہیں جس آیت پہ وہ ہمیں جو ہے وہ رد کر سکیں، ہمارے نظریے کو رد کر سکیں. کیونکہ ان کے پاس خدا کا روح نہیں ہے. کلام انہوں نے بھی پڑھا ہوا ہے، اور وہ کلام کو مطلب انہوں نے اس طرح سے کلام کو پڑھا ہوا ہے کہ مطلب جو ہے اگر ہم کلام کو سیدھے سیدھے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ جی خدا یسوع مسیح نے ہماری خاطر جان دے دی، ہمارے گناہوں کی خاطر اپنا خون بہایا، ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لے آئے تو ہم بچ جائیں گے، اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہم نہیں بچیں گے، ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمیں جنت میں نہیں لے کے جائیں گے، خدا کی بات. مطلب ہم سیدھا سیدھا کلام بیان کرتے ہیں، جبکہ وہ جو لوگ ہیں وہ کریٹیکل طور پر اس کلام کو پڑھتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم نے ان کو کہاں پر جو ہے کون، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے وہ اسٹڈی کرتے ہیں کلام کو، کہ مطلب اس کو کس طرح سے ہم پر وار کر سکیں. تو میرے عزیزو جب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وہ ہم پر وار کرنے کے لیے کلام کو استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں تو اس سے دگنا ہونا چاہیے، ہمیں تو اس سے جو ہے ڈبل پورشن ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور میں جو وہاں پہ ہوتے ہیں پاسٹر سیمسن جان ہے، وہ ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے، اور میں ان سے میں نے یہ بات کرنی ہے کہ بھائی جب آپ کو پتا ہے
اور وہ اکثر اپنے مناظرے میں یہ بات بار بار ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں، مجھے پتا ہے آپ نے یہ بات ماننی نہیں ہے، مجھے پتا ہے آپ نے اس بات کو قبول نہیں کرنا، مجھے پتا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا۔ بھائی آپ کو جب پتا ہے کہ انہوں نے اس بات کو ایکسپٹ کرنا ہی نہیں ہے، تو آپ کو کلام اس انداز میں پیش کرنا چاہیے جس انداز سے وہ سمجھنا چاہتے ہیں، یا جو ان کی نیچر ہے، آپ اس طرح سے کلام کو پیش کرو۔ جیسے کہ پولس رسول کیا کہتا ہے؟ پولس رسول کہتا ہے کہ جب میں یونان میں جاتا ہوں، جب میں یونانی ہوتا ہوں تو میں یونانی ہو جاتا ہوں، جب میں یہودی ہوں تو میں یہودی بن جاتا ہوں، جب میں روم میں ہوتا ہوں تو میں روم۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ دیکھیں اس نے اپنے یہودی ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ بھی اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کلام کی خدمت کو استعمال کرنے کے لیے اس نے اس چیز کو کیا۔ جہاں میں روم میں جاتا ہے وہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں تو رومی ہوں، تو آپ رومی پر جو ہے وہ فتویٰ نہیں دے سکتے، آپ رومی کو قید نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں، مطلب وہ کہتا ہے کہ میں جس طرح کا جو شخص ہوتا ہے میں ویسا بن جاتا ہوں۔ اور پھر آپ کو تو کلام سے بھرا ہونا چاہیے۔ کل کا مناظرہ تھا کہ مطلب الہی جو الہی بھید جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، الہی نجات جو ہے وہ کیا ہے۔ تو وہ جو سیمسن جان ہے وہ جو ہے اس بات کو کلیئر، بے شک انہوں نے بڑی اچھی تیاری کی ہوئی تھی، انہوں نے ورسز بھی لی، سب کچھ کیا، لیکن میں نے جو چیز کمی محسوس کی کہ وہ اس روح سے نہیں بول رہے تھے جس روح سے ان کو یہ نجات کا منصوبہ ان کو دینا چاہیے تھا، اس بات سے وہ نہیں بول رہے تھے، جس وجہ سے وہ جو ہے وہ جو ان کا اگینسٹ اسکالر ہے وہ یہ بات کر رہا تھا کہ میں تو سمجھ کے آیا تھا کہ آج ہم اس الہی منصوبے کو سمجھ کے جائیں گے اور ہم قرآن کی بات ہی نہیں کریں گے، تو آپ نے تو اس کو اچھے طریقے سے پیش ہی نہیں کیا۔ اب اس نے ایک کوشچن یہ کیا کہ اگر آدم سے گناہ سرزد ہوا، آدم کو ہوا کو جو ہے بہکانے والا کون تھا؟ ابلیس تھا۔ قصوروار کون ہوا؟ ابلیس۔ ابلیس بھی تو قصوروار تھا نا، تو خدا نے جو ہے ابلیس کو بھی سزا دی تھی۔ میں نے سنا، لیکن وہ اس کوشچن کو اس کو رپلائی نہیں کر سکے کہ بھئی خدا نے اس کو، یعنی کہ یہ جو نجات کا منصوبہ شروع سے ہی تھا وہ اس کو کلیئر ہی نہ کر پائے، انہوں نے اس کا جواب شاید وہ ان سے مس ہو گیا یا کچھ ہے، مجھے نہیں پتا۔ لیکن جب اس نے کہا کہ تو پھر آدم کو کیوں سزا ملی، اس کو بہکانے والے کو کیوں نہیں سزا ملی، جبکہ کلام کہتا ہے کہ اس کو سزا ملی۔ کلام تو واضح کرتا ہے کہ ابلیس کو بھی سزا ملے گی۔ تو جب کلام یہ کہتا ہے کہ ابلیس کو بھی سزا ملے گی، بہکانے والے کو بھی ملے گی، اور اس کا منصوبہ خدا یسوع مسیح، جیسے کہ ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ نجات کا منصوبہ جو ہے خدا یسوع مسیح نے، خدا یسوع مسیح کی جو منادی یا خوشخبری جو تھی، سب سے پہلے جو پیشن گوئی کی تھی وہ ابلیس کو ہی دی گئی تھی۔ آدم کو تو نہیں کہا تھا خدا نے کہ میں تیرے لیے نجات دہندہ بھیجوں، خدا نے کس کو کہا تھا؟ خدا نے ابلیس کو کہا تھا، میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ تو یہ بہکانے والے کی سزا تھی، اور بہکانے والے کی سزا بھی جو ہے وہ اٹل ہے اور وہ لکھی ہوئی ہے، کلام اس کو بیان کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، بے شک ہم سب کچھ کر لیں، ٹریننگز کر لیں، سیمنریز کر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن جب تک ہم خود خدا کے روح کی ہدایت سے کلام کو سٹڈی نہیں کریں گے، ہم خدا کے اس کلام کو، اس منصوبے کو، بادشاہی کی منادی کو ہم پراپر طریقے سے کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز خدا کے کلام کو پڑھیں، جس طرح سے خدا یسوع مسیح خدا کے کلام سے بھرا ہوا ہے۔ واہ، گڈ۔ یسوع مسیح نے کلام کو استعمال کیا، آپ بھی کلام سے بھر جائیں، تاکہ جب وہ آپ سے یس، کراس کوشچن کرے کوئی شخص، آپ کو اس کا جواب دینا آئے، آپ اس کو جواب دے سکیں، آپ اس کو بتا سکیں۔ اور جتنے بھی مسلم اسکالرس کے ساتھ بحث کرتے ہیں یا مناظرے کرتے ہیں، میری ان سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے آپ کو ان کے کراس کوشچن، جب آپ کو پتا ہے کہ ان کی سوچ کس قسم کی ہے، اس نے ایک ویسے بڑی اچھی بات کی، تو آپ، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی باتوں سے کہ آپ کسی دن خدا پر بھی مقدمہ کر دو گے، خدا نے بنی اسرائیل سے جو ہے وہ دوسری قومیں جو مروائی تھی تو خدا نے کیوں مروائی تھی، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کسی دن آپ لوگ نا، مسلم لوگ جو ہیں وہ خدا پر بھی جو ہے وہ مقدمہ کر دیں گے۔ مطلب جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص اتنا اگریسو ہے اور اس نے قبول نہیں کرنا، اس کا مقصد نجات قبول کرنا نہیں، اس کا مقصد آپ کو جو نہیں، ہے جھوٹا قرار دینا ہے، اس کا مقصد جھوٹا آپ قرار کے دینا۔ پلان اور آپ کے منصوبے کو جھوٹ قرار دینا ہے، آپ کو جھوٹا قرار دینا ہے، تو آپ کو اسی طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو اس سے ہم تیار کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے کلام کی اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے۔ بے شک ہم دوسری کتابوں سے بھی ہم ہیلپ لیتے ہیں، ہم کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو جو کلام کہتا ہے وہی اٹل ہے، اس لیے کلام پر ہم، اور خدا کہتا ہے کہ میں نے
तुम्हें चुन लिया है। जब खुदा ने हमें चुना तो अपना खुदा को दें, वो खुद ही हमें सिखाएगा। बोलने वाले हम नहीं, खुदा का रूह है जो हमारे अंदर से बोलता है। जब खुदा का रूह बोलता है तो फिर हमें इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को हम Yes. अवेल करें, खाली करें और खुदा हमें खुद सिखाएगा कि वो उसने हमसे किस तरह से काम लेना है। मेरे अज़ीज़ों, Okay. खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। 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 खुदावंद का शुक्र है।